क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। शालीबंडा के इलाके मंजली बेगम हवेली में मस्जिद शामिर औलिया कमेटी मेंबर्स पर करीमुद्दीन उर्फ नवाब पहलवान नामी शख्स इन्हें मुसलसल हरासमेंट कर रहा है। इस मस्जिद कमेटी के लोगों का कहना है कि नवाब पहलवान ने इस मस्जिद में आकर इनसे बदतमीजी की और गाली गलौज भी की और कहा कि ये मस्जिद उनके बाप की है। नवाब पहलवान से इस मस्जिद कमेटी के लोग बहुत ही परेशान है। अब मस्जिद अल्लाह का घर होता है और अल्लाह के घर में इस तरह की हरकतें करना सरासर गलत बात है। और मस्जिद कमेटी के लोगों ने यह भी कहा कि नवाब पहलवान इस मस्जिद का जमा किया हुआ चंदा भी ले रहे हैं, वो वापस नहीं दे रहे। अब दो तरफा मालूमात करने के बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं मंजली बेगम हवेली में रहता हूँ। मैं ट्रेजर हूँ इस मस्जिद का। और मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद शाह मीर औलिया मंजली बेगम हवेली शालीबंडा। 28 के दिन रात शब कदर करीमुद्दीन उर्फ पहलवान नवाब पहलवान, मैं गुलपोशी कर रहा था इमाम की, उनके आके मुझे जो है कोनी से जो है अपने सीने पे मुझे पुश करे और बोले हट रे, बोले सब लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करे मेरी, और ये मेरी बाप की मस्जिद है बोल रहे। और मैं जो है पहले से ऑलरेडी हार्ट का मरीज हूँ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। जब मुझे बहुत तकलीफ हुई है, जो उन्होंने आके मुझे इस तरीके से ढकले है कि मैं गिरते गिरते बच गया हूँ। तो मैं फौरी जो है हॉस्पिटल रुजू हुआ हूँ, MLC कराया हूँ, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन गया हूँ मैं। तो पुलिस वाले बोले कि ठीक है MLC लेके आओ। तो फिर दोबारा जाके MLC लाके स्टेशन में दिया हूँ। तो इस तरीके से महल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं। और उनके साथ अजहरुद्दीन बल्कि है, अजहर अली बल्कि है, वो भी जो है बहुत दोनों अंदर से जो है उन्होंने पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अजहर अली क्या होना है? अजहर अली इनके खलेरे भाई है। ये इनको जो है अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं फुल, और नाजायज के जो है झूठे केस डाल रहे हैं, हरास कर रहे हैं कमेटी को। तो इस तरीके से जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो है किराया नहीं देते बल्लियों का, और जो चंदा वंदा सब उन्होंने ले रहे हैं। 2014 से कुछ हिसाब नहीं है, सब खा ले रहे हैं। जितना चंदा बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जुम्मे का ये वो सब उसका हिसाब नहीं है, सब खा ले रहे हैं। पूछे तो आप लोग नहीं बोले। 1995 में सदर वहीद खान इस मस्जिद के सदर थे। अब उनकी तबीयत नासाज होने से उन्होंने जो है कमेटी में जो है हैंड ओवर हम लोग को किए हैं कि जो है कमेटी को चलाओ। और वो जो है नासाज, अभी तबीयत ठीक नहीं है उनके सदर साहब की। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग कौन होते हैं, हम ना किराया देते हैं ना हम इसका चंदा नहीं देते। इस तरीके से मस्जिद में गुंडागर्दी कर रहे हैं। जामे निज़ामिया के इमाम, मौजन और जो है तरावी पढ़ाने वाले इमाम साहब को, हाफिज साहब को जो है बेइज्जत किए हैं और उन लोग को ऐसे बुरे बुरे गालियां दिए। करीमुद्दीन साहब जो है बहुत ही आर्गुमेंट हो गए और जो है गुस्से के बाहर होके सबसे जो है पब्लिक के सामने मस्जिद में जो है बेहुरमती करी है, मस्जिद की बुरा बुरा गालियां ये वो दिए सबको। तो और ये बोल रहे हैं कि मेरे बाप की मस्जिद है बोल रहे हैं। हालांकि ये जो है ये शाह मीर औलिया के उसमें है, ये मस्जिद जो है प्राइवेट है, जो है मस्कती इरफान साहब गिफ्ट करे हैं। जब प्लॉटिंग करे हैं तो ये एरिया मस्जिद के लिए छोड़ दिए कुछ के। हाँ, ये महल्ले में मस्जिद के लिए गिफ्ट किए है। और इसको अब तक ये जो है वहीद खान साहब सदर लुक आफ्टर कर रहे हैं, जब से अभी तक उन्होंने ही सदर है। ये बीच में जो है नए लोग आके जो है हिरास कर रहे हैं कमेटी को।
ये लोग जो है कंटिन्यूस हरासमेंट कर रहे हैं कमेटी को, तो लिहाजा गुजारिश है सदर साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से और जुल्फ़ार साहब से और एरिया के जो है हुसैनी आलम के SHO और DCP, गुजारिश है कि ये लोग जो है बाद रमजान के बाद ईद के बोले कि एक एक को देख लेता हूँ बोल रहे हैं। लिहाजा मैं तो हूँ ओपन हार्ट का मरीज, मेहरबानी करिए और इस महल्ले में जो है लाइन ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए कुछ कोशिश करिए। और आपसे गुजारिश है कि जो है आप लोग इस मसले को जल्द से जल्द हल करिए। जज़ाकल्लाह। मेरी रात की मस्जिद है, मैं बता दूंगा, बैठा है झूठ है पूरा, इसको बता दूंगा। नहीं भैया बताए इसको ना, इसके कहीं बनाए साले मदद करेगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर खान, एरिया कौन सा है? हवेली मंजली बेगम शालीवंडा। क्या हुआ है? ये साहब ये मस्जिद में जुल्म कर दे रहे हैं। नवाब पहलवान अजहर अली उनके भाई है, खलेरे भाई है, और उनके फर्जंद है सुफियान, और दो और जन इम्तियाज हुसैन है, और एक महल्ले के आदमी है, उन्होंने लॉयर है, उन्होंने इनको मूव कर रहे हैं, ये कहानी कंधे में लेके जा रहे हैं, इसमें चंदे ले रहे हैं। किसका चंदा है? ये मस्जिद का जो आता जुम्मे को जुम्मा वो घर को लेके चले जाते थे। नाम क्या है? मस्जिद का नाम मीर सैयद शामिर औलिया, हजरत सैयद शामिर औलिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हवेली मंजली बेगम। और जो है सो सामने मलगियां हैं 5 मस्जिद के, उसके एक मलगी के नवाब पहलवान ले रहे हैं और 2 मलगियों के अहमद हुसैन ले रहे हैं। जो बनी हुई थी, इन लोग लेने की वजह क्या है? अपनी अना पे आ गई कहते हैं, इनके ऊपर ये रसूखात बता के, अपना पहलवानी बता के, अपना दबदबा बता रहे हैं, बता के ये कामा कर ले रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है इनको, कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे को कौन पूछता, हमारे को कौन बोलता बोल के बोल रहे हैं उन्होंने। ये पूरा काम कराने वाला अजहर अली है। अजहर अली को कौन है? अजहर अली इनका खलेरा भाई है, यहाँ सामने लस्सी की दुकान के ओनर है, उन्होंने नीचे बैठे हुए रहते, उन्होंने करा रही है पूरे कामा। ये अहमद हुसैन कर रहा है। ये अहमद हुसैन इनका रिलेशन में है, यह पहले हवेली में रहता था, अब बाहर है, यहाँ से चले गया बेच के, घर बेच के चले गया, मगर इसमें रह रहा, वक़फ़ का है बोल रहा है। ये मस्जिद ये प्राइवेट दिए हुए है हमारे को, जो प्लाटिंग करे हुए है उन लोग दिए हुए है, इरफान बिन अब्दुल्ला मस्कती उन्होंने डोनेट करे हुए है। और ये मस्जिद 95 में तामीर हुई, टीनों की थी। जब मैं इमामत करता था, यहाँ इमामत करता था, तो इन्होंने बोले आपसे एतराज हो रहा, बोले तो ठीक है भाई मेरे से एतराज हो रहा बोल के मैं हट गया। हट के बाद में ये शेख बाहर के आके बनाए, ये मस्जिद को तामीर करे। तामीर करे बाद में जो मलगियां आ रही थे, जब से साबिर हुसैन बोल के मरहूम है उन्होंने थे, उनका फर्जंद ये अहमद हुसैन है, उन्होंने ले लिए, लेके मैं 20 साल से हूँ, अभी तक किराया नहीं दिया उन्होंने। 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कुछ नहीं दिए, बाकी 6 दिनों। अब उल्टा ये मस्जिद के मलिया मेरे है बोल रहे हो। 2014 से ले रहे हैं, 2014 से ले रहे हैं। और 2011 में इन्होंने एक मलगी ले लिए। हज को जाने से पहले मैं चाबी दे देता हूँ बोले सदर साहब को, नहीं दिए। मैं पूछा 2017 में क्या हुआ भाई, आप चाबी देते बोले थे ना, बोले तो नहीं नहीं तुमको नहीं मालूम है, खामोश बैठ जाओ, कौन सदर क्या सदर सब मैं छू बोल के ना पहलवान बोले ये 2017 में। उसके बाद में
हज को जाके आके भी रख लिया ऐसी चाबियां। फिर परसों 28 तारीख से पहले इनके भाई अजहर अली, मेरे वीडियो है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसमें आके जुल्म कर दिए, तुम 5 रुपए का गोला नहीं लगाते, मैं 2 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ बोल के बोले। मतलब क्या करे वो आके यहाँ पे? ये करा रहे काम ये वो शोहरत कमाने के वास्ते, और मस्जिद के कामा करा रहा हूँ बोले, कोई दूसरे जने कराए कामा, उन्होंने अपने पर ले लिए। दूसरे जने कौन कराए? ये अननोन सन मोहल्ले वाले कराए सो है ये पूरे जी। क्या क्या काम कराए? ये कलर कराए, मस्जिद के फैना, शतरंजा, जानी माजा, पूरा मोहल्ले वाले मिलके कराए सो है ये। और बाहर वाले भी दिए, डोनेट करे हुए, वो भी पैसे इन लोग रख लेते थे। और कोई बनाने आने वाला है बोले तो हम बनाते, आप हमारे को पैसे दो बोलते थे, हमारे को दो हम बनाने लगाते, नहीं तो रोज के पैसे दो उन लोगों को बोलते, उन लोग बनाना छोड़ दिए। 2 हफ्ते पहले मेरे को भी मस्जिद के अंदर ढकल दिए थे उन्होंने, मगर मैं MLC करा के खामोश रहा, चलो जान दो अपने मोहल्ले के है। ये चंदे के बारे में मैं बोला उनको, नहीं लेके जाना है, मस्जिद का है मसला, मस्जिद के चंदे आप घर को लेके चले जा रहे हैं, DSO नहीं लेके जाना बोले तो तू कौन होता बोल के मेरे को ढकल दिए। और ये मेरा मोहंडा फ्रैक्चर हुआ, ये MLC कराया, मैं दवाखाने में मेरा इलाज मैं खुद करा लिया, मगर उनको नहीं बोला। फिर मैं जान दो भाई मोहल्ले का आदमी है, सुधर जाएंगे, आ जाएंगे, उनका ने भी कुछ अल्लाह मियाँ हिदायत देंगे बोल के ऐसा समझा था, मगर नहीं हुआ। अब शबे कदर के दिन तो आखिरी कर दिया उन्होंने पूरा, टू मच कंप्लेन करा था मैं। क्या बोले पुलिस वाले? क्या बोले पुलिस वाले? बोले आपका मसला है, निपटा लो, अब फिर दोबारा इन्होंने नहीं करते बोल के ये 307 क्या होता मेरे को नहीं मालूम है, इन्होंने 307 कर देता हूँ बोल रहे हैं। करीमुद्दीन अजहर अली 307 तेरा करा देते, नहीं तो तेरे को कर देते। और जो है सो पैसा हम लोगों का ने बहुत है, पानी के सर का बहा देते कहते, ये मोहल्ले में भी सुने हुए है और उन्हें खुद बोले हुए है। और जो है सो ये क्रेडिट जो कर दिए है 28 तारीख को शबे कदर को, उसमें बेहुरमती बहुत कर दिए। मस्जिद की पूरी पब्लिक है, उसके कने आपको वीडियोस है और जो है सो फोटो क्लिप्स है। ये कैमरे लगाए अटैक करते बोल रहे, बाद रमजान के हमारे ऊपर अटैक कराते कहते और करते बोल रहे हैं उन लोग। कैमरे भी है, कैमरे कई को लगाए बोल रहे हैं, ये रॉडिज्म हो रहा है। कैमरे लगाए तो टेररिस्ट है मस्जिद में बोल के बोल रहे हैं, टेररिस्ट रहता भाई मस्जिद में, बोलिए आप कुछ नहीं क्या नहीं, ये लगा रहे हैं अपनी अना पे आ गए कहते, उनको अपना दबदबा खत्म हो जाता कहते। ये महल्ले में दबदबा रखना चाह रहे हैं उन्होंने, गुंडा गर्दी करके। बोलूं भाई हद से ज्यादा कर दिया उन्होंने। 2014 से कर रहे हैं, 25 तक कर दिए, 24 की 2 महीने पहले तक कर दिया। उसके बाद में हम लोग कमेटी तश्कील करे। सदर साहब जो थे पहले के, आज भी उन्होंने थे सदर साहब, अब्दुल वहीद खान साहब उन्होंने थे, पहले भी थे अभी भी थे। 2 साल से उन्होंने बीमार है, तो इन लोग 2 साल से तो टू मच कर दिए, हर चीज लेके चले जा रहे हैं मस्जिद। अभी भी अब्दुल वहीद खान ही थे मस्जिद के सदर, और ये कमेटी की भी तश्कील करे उसमें भी अब्दुल वहीद खान ही थे सदर। 2095 से उन्होंने सदर है। मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब जामे निजामिया के फाउंडेशन रखे। सालार साहब जब MP थे, अलहाज मोहम्मद सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी, और असदुद्दीन साहब MLA थे एरिया के, चार मीनार के। जब फाउंडेशन रखे मस्जिद का 96 में रखे, जब से चल रही वो, जब से अब्दुल वहीद खान वो थे सदर थे, आज भी सदर ही थे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे MP साहब से, असदुद्दीन साहब से, और एरिया MLA साहब जुल्फिकार साहब से, और ये PS हुसैनी आलम से, और ACP DCP साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको जरा समझाइए और जो भी एक्शन लेना है लेके जरा महल्ले को आजाद कराइए। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग and
एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।